Hello students, today we are going to see looping statement. This is the part of conditional statement chapter. In previous chapter we have seen if else and if else statement and nested if statement. अब हम लोग देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट को इटरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी एक ही काम को बार बार रिपीट करना होता है, तब हम इसको क्या करते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। These controls structure are used for repeated execution of code. इसको जो है repeated execution of statement, एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करना है बार बार, तो आपको क्या करना होगा? लूप यूज़ करना होगा। ठीक है। अब किसी भी लूप का आगे बढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर ये आपके पास लूप है और यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें इसको, तो एक डायग्राम है आपके सामने। ये डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इसको आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। इनपुट n कह रहा है, n मतलब n इक्वल टू आप कोई नंबर ले लीजिए, n इक्वल टू ले लीजिए आप 5 ले लीजिए। 5 ले लिया। अब एक i वेरिएबल है, एक f वेरिएबल है। इस दोनों का पहला जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 1 है, i भी 1 है, f भी 1 है। अब यहाँ पे कंडीशन आपको मालूम है, ये डायमंड सिंबल है, कंडीशन देता है i लेस देन n। i कितना हमने दिया? n कितना दिया? 5। n इज 5, i इज 1, i कितना है? 1। तो i लेस देन n, 1 लेस देन n क्या होगा? ट्रू होगा, तो इस साइड आएगा। फॉल्स होगा तो इस साइड आएगा। इज i लेस देन n? यस, तो यस तो इस साइड आया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? f इंटू आई। f कितना है? 1। 1 इंटू 1 क्या करेगा ये? 1 इंटू 1 1 आएगा। ठीक है, इसको दिया। अब i इक्वल टू आई प्लस 1 कर रहा है, मीन्स i की वैल्यू 1 से क्या हो गया? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 लेकर के ये देखिए इधर से फिर से दोबारा आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से फिर पूछ रहा है i लेस देन n, मीन्स 2 लेस देन n। n क्या है? फिक्स्ड है 5, और i अब क्या हो चुका है? 2। तो 2 लेस देन n फिर क्या है? ये ट्रू है। 2 लेस देन 5 सही बात है। तो फिर इस साइड में आएगा, ट्रू साइड में। फिर क्या करेगा? 1 इंटू 2 कर देगा, तो 2 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू बढ़ा दिया, तो i की वैल्यू क्या हो गया? 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 लेकर के फिर दोबारा यहाँ से आया, फिर चेक करेगा 3 लेस देन n, तो n तो 5 है और i अब 3 है। 3 भी 5 से क्या है? लेस है, छोटा है। तो फिर इसी साइड में आएगा, फिर f इंटू आई करेगा। f की वैल्यू फिक्स्ड है, f कितना है? f की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से फिर
आई की वैल्यू बढ़ा दिया 4 लेकर के फिर यहाँ आएगा ये 4 लेस देन क्या है 5 है, अभी भी छोटा है, तो फिर यहाँ आया। अब 6 × 5 कर दिया तो f क्या हो गया 30, और i क्या हो गया 5 + 1 6। अब फिर 6 लेकर जब यहाँ आया तो 6 लेस देन 5, तो क्या होगा ये 6 लेस देन 5 फॉल्स हो जाएगा, n तो 5 है और i हो गया 6, तो 6 क्या होगा लेस देन 5 नहीं होगा, फॉल्स होगा। अब इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा तो क्या कर रहा है प्रिंट f कर रहा है, मतलब f की वैल्यू जो है वो आप दे दो। तो अगर हम 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा ये कितना आएगा 120 आएगा। तो ये दे क्या रहा है हमें, दे क्या रहा है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर दे रहा है, मतलब पहले 1 × 1 हुआ, फिर 2 × 1 हुआ, फिर 2 × 3 हुआ, फिर 6 × 4 हुआ, कितना हुआ 24, फिर 24 × 5 हुआ तो 120 हो गया। और ये जब 120 हुआ तो क्या हुआ फॉल्स हो गया, फॉल्स होगा तो इस साइड में आएगा और इसको प्रिंट करके यहाँ पे क्या हो रहा है स्टॉप हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखते हुए बार बार जो है लूप यहाँ से चल रहा है और ऐसे फिर से वापस आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर इसको करते हुए फिर वापस जा रहा है। तो यहाँ पे एक लूप बन रही है और ये बार बार एक ही काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट और रिपीटिशन और लूपिंग, 3 नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो लूपिंग में हम करते क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि स्टार्ट कहाँ से होगा। जैसे आप कोई चीज़ का टेबल पढ़ते हैं 2 का टेबल, तो 2 का टेबल स्टार्ट कहाँ से होता है 2 × 1 = 2 से स्टार्ट होता है। और आप 2 × 2 = 4 पढ़ते हैं, फिर इसको ऐसे ऐसे करते 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 आप 10 पर जाके जनरली 2 × 10 करके टर्मिनेट कर देते हैं। हालांकि 2 × 11 भी हो सकता है, 2 × 12 भी हो सकता है, आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम इसको एक कंडीशन देते हैं कि अगर 10 आ जाए 10 आ जाए तो आप टेबल को स्टॉप कर दो। तो यहाँ पे हो जाता है टर्मिनेटिंग पॉइंट हो जाता है और ये क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा 1 से, टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है 10 पे। तो ये 2 चीज़ आपको मालूम होना चाहिए लूप बनाने से पहले कि स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट कहाँ होगा। उसके बाद ये हर एलिमेंट हमें मिलेगा कैसे, 2 × 2 जब मिलेगा कैसे, तो 2 फिक्स रहेगा, 2 मतलब n फिक्स रहेगा, और एक i वेरिएबल लेंगे जो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, सेकेंड टाइम 2 होगी, थर्ड टाइम 3 होगी, फोर्थ टाइम 4 होगी। तो एक वेरिएबल ऐसा लेंगे जो जिसकी वैल्यू एक एक करके हम बढ़ाते जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करते जाएंगे। इस तरह से हमें क्या होगा लूपिंग स्टेटमेंट मिल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो हम तो अभी आपने देखा कि लूपिंग क्या होता है, इटरेशन क्या होता है। इटरेशन स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। अभी आपने देखा। अब हम क्या है लूप का भी यूज़ करेंगे व्हेन वी नीड टू रन सेम कोड अगेन एंड अगेन। जब हम एक ही कोड को बार बार यूज़ करेंगे तब हम क्या यूज़ करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। अब हमें पाइथन क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट इन पाइथन 3.x
सो हमें जनरली पाइथन दो ही तरह के लूप प्रोवाइड करता है, वाइल लूप एंड फॉर लूप। और नेस्टेड लूप नया लूप नहीं है। वाइल लूप को अगर दूसरे वाइल लूप के अंदर यूज़ कर देंगे तो नेस्टेड हो जाएगा। तो वाइल लूप क्या होता है और फॉर लूप क्या होता है हम बारी बारी से देखेंगे। आज हम देखेंगे वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? तो वाइल लूप इन पाइथन, वाइल लूप इज पाइथन इज यूज टू एक्सिक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये दोनों लूप में होता है। एंड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स द कंट्रोल विल कम आउट द लूप। जैसे ही कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, लूप हमारा क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है और हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। द कंडीशन इज चेक्ड एवरी टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। बिगिनिंग ऑफ द लूप कंडीशन क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होगा और अगर कंडीशन, ये वाइल ऐसे लिखना है, वाइल फिर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखना है, फिर कॉलन देना है और फिर क्या होगा, इंडेंट होगा, ये इतना टैब स्पेस आपको छोड़ना है, तब ये स्टेटमेंट लिखना है। तो जब तक ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तब तक क्या करेगा, ये बार बार यहाँ से जाएगा और चेक करेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ से बार बार दोबारा जाएगा और चेक करेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो इसको फ्लो चार्ट से अगर देखते हैं तो एक इनपुट आएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कुछ काम करेगा, कैलकुलेशन, और फिर जा कर के दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर आएगा, फिर यहाँ पे काम करेगा, फिर दोबारा जाके चेक करेगा और कब तक चेक करेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो ये इधर आ जाएगा फर्स्ट डायरेक्शन में, और फर्स्ट डायरेक्शन इसको बताएगा कि आप जा कर के क्या हो जाओ, यहाँ पे स्टॉप कर जाओ, स्टॉप। तो एक ये चीज़ समझना है। अब इसको जो है आपको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल में देखिए, एक सबसे पहले तो आपको एक फ़ाइल खोलनी होगी स्क्रिप्ट मोड के लिए। तो ये फाइल खुल गई। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वाइल लूप, वाइल लूप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नंबर ले रहा हूँ n इक्वल टू इंट, एक इंटीजर वैल्यू लेना है, इनपुट एंटर, खैर इसको अभी छोड़ दीजिए। आपको मैं सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आपको अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। वाइल एक हम आई ले लेते हैं, आई लेस देन क्या 5। हमें क्या करना है, एक आई ले लेना है, यहाँ पे आई इक्वल टू ले लेना है 1, और चेक कर रहे हैं कि वाइल आई लेस देन 5, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, प्रिंट हमें अपना नाम या इंडिया 5 बार लिखना है, INDIA। ठीक है, अब देखिए करेगा क्या, आई क्या है, फर्स्ट टाइम 1 है, 1 लेस देन 5, सही बात है, तो सही बात है तो प्रिंट करेगा। फिर क्या करेगा, हमें आई को क्या करना होगा, आई को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू हम क्या लेंगे, आई प्लस 1। अब क्या होगा,
कि जैसे ही ये प्रिंट हो जाएगा फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और अपने आप यहाँ पे वाइल में जाके चेक करेगा कि 2 लेस देन 5, तो 2 लेस देन 5 होता है तो फिर क्या करेगा, ये प्रिंट इंडिया कर देगा। फिर आई 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर जाके चेक करेगा यहाँ पे कि 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 5 होता है तो फिर प्रिंट करेगा। फिर क्या करेगा, 4 हो जाएगा, आई 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5 होता है, सही बात है, तो फिर इंडिया प्रिंट करेगा। फिर यहाँ हो जाएगा 4 + 1 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 भी होता है, तो फिर एक बार प्रिंट करेगा और फिर हो जाएगा 5 + 1 6, आई जब 6 हो जाएगा फिर जाएगा यहाँ पे 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो 6 ना इक्वल है 5 के, नहीं लेस है 5 से, तो क्या होगा, ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा और ये प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे तो देखिए सेव तो करना ही पड़ेगा। हम इसको L1 नाम से सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार इंडिया टाइप हुआ, 1 2 3 4 5, तो ये कंडीशन के अनुसार 5 बार आपको आउटपुट दिया है। ठीक है, अब इसको आप अगर चाहें तो यहाँ पे अगर 10 कर देंगे तो ये 10 टाइम देगा। ठीक है, अब इसको रन करें, देखिए 10 टाइम दिया। अब इसको चाहते हैं कि नहीं हम जितना बार चाहें उतना ही बार दे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट मांग लेंगे x या n इक्वल टू इंट इनपुट हाउ मैनी इंडिया यू वांट। ठीक है, हाउ मैनी इंडिया यू वांट, आप n देंगे, यहाँ पे n में आ जाएगा, आप जितना देंगे अब उतनी बार यहाँ पे 10 हटा देंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल दे दिया मैंने n, अब आप 3 बार देंगे तो 3 बार प्रिंट करेगा। अब देखिए हाउ मैनी यू वांट, इंडिया छूट गया तो हम 3 दिए, तो देखिए 3 बार दिया। अब इसको अगर हम रन करते हैं फिर से, इस बार हम देते हैं 9 बार, तो 9 बार देगा। ठीक है, तो ये कैसे कर रहा है ये हमें बता रहा है, और ये एक ही काम प्रिंट स्टेटमेंट सेम वर्क को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, एक ही काम को बार बार ये रिपीट कर रहा है ऑन द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, i लेस देन n, i का वैल्यू जब तक n से क्या होगा, कम रहेगा तब तक क्या होगा, ये वर्क को रिपीट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किसी चीज़ का टेबल कैसे लिखेंगे आप। तो टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं आप, 10 तक पढ़ते हैं, 10 जा कर दीजिए, एंटर, यहाँ पे मैसेज दे दीजिए एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। ठीक है, अब क्या करना है, टेबल आपको प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे आप, प्रिंट, किसका टेबल प्रिंट करना है, n का। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी तो करना पड़ेगा, तो आप ले लीजिए x इक्वल टू n इंटू आई, n मान लीजिए 5 है और i तो 1 से चलेगा, तो 5 1 जा 5,
तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए 5, फिर i बढ़ जाएगा, n फिक्स ही रहेगा तो i हो जाएगा 2, तो 5 2 जा क्या होना चाहिए 10, फिर x में 10 आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या मिलेगा n का टेबल, n मीन्स एनी नंबर। ठीक है, अब इसको भी देख लीजिए आप। अगर यहाँ 2 डाला तो क्या हो जाएगा, आपको 2 का टेबल मिल रहा है। एंटर ए नंबर, आप जो नंबर देंगे उसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 10 जा पे जाके क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर दीजिए, आपको 19 का टेबल चाहिए तो 19, देखिए 19 का टेबल आ गया। तो इस तरह से ये लूपिंग का फ़ायदा है कि हम एक वर्क को कैसे रिपीट करा करके उसका ले सकते हैं आउटपुट है। तो इस तरह से आप व्हाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। फिर अगले क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए एंड हैव ए गुड डे।